आज हम ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। देखो वाक्य में देखिए, यहाँ पे 3 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य रुको मत जाओ, इसमें किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आता। इसी वाक्य में दूसरे वाक्य में यही तीनों शब्द व्यवहार किए गए हैं। रुको, रुको के बाद एक कोमा देख सकते हैं हम, मत जाओ और इसके बाद फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य हम देख रहे हैं, रुको मत कोमा जाओ फुल स्टॉप। अब देखिए, पहले वाक्य में रुको मत जाओ कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। दूसरे वाक्य में रुको के बाद कोमा लगी है, उसके बाद मत जाओ फुल स्टॉप। इसका अर्थ हुआ रुको, रुकने के लिए कहा गया है। मत जाओ यानी कि जाओ मत, जाना नहीं है। और तीसरे वाक्य में ठीक विपरीत बात कही गई है, रुको मत जाओ, रुकना नहीं है, चले जाओ। तो यह है विराम चिन्ह के प्रयोग का कमाल। ये एक मैजिक की तरह काम करते हैं। विराम चिन्ह भाषा में वे चिन्ह हैं जो भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सरल बनाते हैं, जिनके प्रयोग से हम वाक्य को भली भांति समझ पाते हैं। और ये बात हमने इन 3 उदाहरणों के द्वारा जानी। तो विराम चिन्ह की परिभाषा, सबसे पहले विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना। विराम शब्द का अर्थ ही है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में हम अर्थ व्यक्त करने के लिए, अर्थ प्रकाशित करने के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए जगह जगह पर अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह ही भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा सुंदर बनाते हैं और इनकी सहायता से हम आसानी से अर्थ समझ पाते हैं। तो ऐसे तो कई विराम चिन्ह हैं, लेकिन हमें अपने पाठ्यक्रम में आज केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है। जो है पहला पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो फुल स्टॉप एक डॉट दिया जाता है, लेकिन हिंदी में ये एक लाइन खींची जाती है जब वाक्य पूरा हो जाता है। जब किसी वाक्य के जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब एक कंप्लीट स्टॉप देने के लिए फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वाक्य पूरा खत्म हो गया और हमने यहाँ पे पूर्ण विराम यानी पूरी तरह रुक जाना है और फुल स्टॉप का प्रयोग किया। दूसरा है अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, विराम मतलब रुकना। वाक्य में जब थोड़ा रुकना होता है, जब समान अर्थ वाले कई शब्द आते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जतीन बाजार से दूध कॉमा यानी अल्प विराम, ब्रेड अल्प विराम, फल और सब्जी लाया। जब हम रीड करते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो जहाँ अल्प विराम होता है हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है, जहाँ पूर्ण विराम होता है हमें पूरी तरह से रुक जाना होता है। तो यह हमारे पढ़ने के कौशल पर निर्भर करता है कि हम कितनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और जब अच्छी तरह से पढ़ा जाता है तो बात अच्छी तरह से समझ में भी आती है। तीसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्नवाचक, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। और जो 4 नंबर चिन्ह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब हम मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य, खुशी, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर इमारत है, आश्चर्य का भाव व्यक्त हुआ है और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आज हम 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। आगे हमें और भी चिन्हों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।